तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 6th क्लास का जो कि है चैप्टर जीरो मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको पता ही है जो बच्चे 6वीं क्लास में गए हैं उनका जो कि मैथ का जो कि सब्जेक्ट है वो क्या है ना 5वीं क्लास का जो कि फुल रिवीजन है एक चैप्टर में जिसको जो चैप्टर जीरो बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या है जो कि रिवीजन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन, ठीक है, क्या है रिवीजन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन, जिसके अंदर आपको प्लस माइनस गुणा और भाग जो कि इसमें कराया जाएगा। आपको मतलब एक ही चैप्टर में सब कुछ एक बार वन शॉट में जो कि रिवीजन हो जाएगा आपको, मतलब फर्स्ट चैप्टर में जो कि है, ठीक है। तो आज हम जो कि शुरू करने वाले हैं 6th क्लास का जो कि है 6वीं क्लास का चैप्टर जीरो, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। मैं आपका फुल रिवीजन एक ही वीडियो में भी करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है कि एडिशन, क्या है एडिशन, जो कि आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है एडिशन, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आपको पता ही है क्या है जो कि ये मतलब यहाँ पे आपको जो कि सिंपल ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे है ना इसको इसको आपको जो कि यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे आपको लिख देना है। सेम एस टी इसको भी आपको ऐड करना है, इसको भी आपको ऐड करना है, कुछ नहीं सिंपल ऐड करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2 है, 0 0 9 है, ठीक है ना। फिर इसके बाद 7 7 8 8, बस आपको सिंपल इनको ऐड कर देना है, ठीक है। इनको सिंपल आपको ऐड कर देना है, बस बहुत इजी है, ज़्यादा भारी भी नहीं है, ठीक है। इतना भारी सोचते उतना भारी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो कि यहाँ पे जो कि ये अगला जो कि ये ऐड में ही एक सेक्शन और ऐड हो जाता है जो कि ये इसको हम बोला जाता है जो कि फिल बॉक्स ऑपरेशंस ऑपरेटिंग एज अ डायरेक्ट, ठीक है। जो कि इसके अंदर क्या है ना, अब लेकिन लाइन में आ गया। पहले क्या था, मतलब स्टेप मतलब डब्बे टाइप में बना हुआ था, अब क्या आ गया एक ही लाइन में आ गया, ठीक है ना। एक लाइन में मतलब ऐसे एक सिंगल लाइन में जो कि दे दिया गया, अब इसको बोला गया ऐड करें। तो इसके अंदर कई बच्चे होते हैं कि मतलब उनको समझ में आता है लेकिन कईयों को नहीं समझ में आता है, तो इसको भी आप सिंपली मतलब इस तरीके से आप लिख सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 305, ठीक है, और कितना 289, ठीक है। तो सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जो कि ये 4 हो गया, 1 कैरी गया, ठीक है, 9 आ गया और 5 आ गया, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं सिंपली। तो क्या कितना आ गया 5 9 और 4, तो आप इस तरीके से भी इसको आप ना इजी वे से किए कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट भी ऐसे ही है, सेम है जो कि ये भी सेम है, वैसे ये भी वैसे ही सेम है और ये भी सेम एज इट इज है, ठीक है। आप मतलब एक लाइन में जो कि कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट जो कि आ गया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिला हुआ है। इस बॉक्स में आपको जो कि ये देख सकते हैं, इस बॉक्स में आपको सिंपली यहाँ पे जोड़ करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 9 कितना होता है, 3 और 9 आपको पता ही होता है 12, 12 का आ गया यहाँ पे 2, एक कैरी आ गया ऊपर एक कैरी, ठीक है। 1 और 9 हो गया 10, 10 का यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो 0 लिखते 0, ठीक है। तो एक हासिल आ जाएगा ऊपर एक कैरी जो कि है, और 1 4 5 और 3 1 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। सर ऐसे ही आपको इसको इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। सेम आ गया जो कि आपका ऐड का, जो कि दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे हल्का जूम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जूम करने के बाद जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। जैसे क्या है ना, यहाँ पे जो कि आपको जैसे कि दो कितना लिखा है, 2017 है, 928 है, ठीक है। फिर इसके बाद 74 है। जब आप इन तीनों को जब आप ऐड करोगे, इन सबको जब आप ऐड करोगे, ठीक है, जब आप इन सबको अब ऐड करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 4 19 का 9 आ गया, ठीक है। और हासिल आपका 1 आ गया, ठीक है। 1 और 1 2 हो गया, और 2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। 4 और 7 11, तो 11 का 1 आ गया और हासिल आपका 1 आ गया, ठीक है ना। 1 और 9 9 है, ठीक है। 1 और 9 10 का 0 और हासिल यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है ना। 1 और 2 हो गया 3। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट में स्टार्टिंग में 3 है और लास्ट में 3 है, स्टार्टिंग में 3 और लास्ट में 3 है, ठीक है। बीच में क्या रह गया 0 और 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 और 1, बस आपका आंसर जो कि डन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके जो कि आपको सभी को आपको ऐसे ही जो कि इसको भी आपको ऐसे ही जो कि कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटमेंट वाला जो कि सम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बता रहा है कि जो विराट कोहली ने 129 रन मारे हैं, ठीक है। विराट कोहली ने 129 रन मारे कि, और शिखर धवन ने 97 रन जो कि मारे हैं। तो बताओ कि टोटल मतलब दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली 129 को और 197 को आप क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो आपका जो कि है
आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, सब्सट्रैक्ट, जो कि सबसे इजी और सबसे अच्छा भी है, मतलब सही है, इजी है दोनों ही। ठीक है ना। अब आगे सब मतलब यहाँ पे आपको घटाव करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये घटाव करना है। ठीक है, घटाव, ठीक है ना, घटाना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको घटाव करना है, जो कि सबको घटाव करने के लिए इसका भी सिंपल है, भी वैसी है, भी बहुत ईजी है जस्ट। ठीक है ना, ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपको पता है, यहाँ पे आपको जैसे कि आपको इस तरीके से आप लिख लीजिए इसको। अगर मतलब कई बार दिक्कत होता है ना, तो आप इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए, फिर आपको इसको घटा लीजिए बस। फिर इसको घटा के जो भी आंसर आएगा आप इसको आंसर फिलअप कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट जैसे मैंने ये बताया था आपको, घटाव वाला जोड़ वाला ऊपर, वैसे आप इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है ना, इन सबको आपको वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं करके आपको बताता हूँ कैसे इसको करना है। ठीक है ना, चलिए अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 और 7, तो यहाँ पे कुछ ऐसा संख्या लिखिए ना कि जो मतलब कि आपको यहाँ पे 7 मिल जाए। ठीक है ना, क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो जैसे कि मान लीजिए 16, मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे अगर यहाँ पे आप 1 लिखिएगा तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको कैरी चाहिए, मतलब इसको 16 बनाना है, तो 16 बन गया। 16 में से ऐसा क्या घटाएंगे कि यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो 16 में से अगर आप 9 घटाते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक, हमारा तो 9 मिल गया। ठीक है ना, तो एक 9 मिल गया, तो यहाँ से हमने कैरी लिया। अब हमें यहाँ पे चाहिए 2, तो यहाँ पे हमें कितना चाहिए होगा, यहाँ पे जैसे कि सोच लीजिए कि अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा कि जो यहाँ पे 2 आ जाए, और हमें उससे हमने उससे कैरी भी लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मान सकते हैं, यहाँ पे आप 0 रख लीजिए। ठीक है, जब यहाँ पे आप 0 रखेंगे, देखिए 0 की जब एक आप इसे जब हासिल ले गया तो यहाँ बन गया 3, और ये बन गया आपका 10। ये 10 हासिल दे दिया इसको एक, तो ये रह गया यहाँ पे 9। तो 9 में से 7 गया तो 2 बचा। ठीक है, और ऐसे ही 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो क्या आंसर आ गया, 1 2 7, मतलब यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 1। तो इस तरीके से कि आप इसको फिल कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा कि ये कॉमन सेंस का जो कि क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखिए इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि आपको मिल गया स्टेटमेंट वाला। ठीक है ना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी भी होता है। ठीक है, चलिए लिखा है कि 196 लीटर ऑफ वाटर हैज़ बिन यूज्ड आउट ऑफ टैंक हैविंग 807। ठीक है, मतलब बताया गया कि जो कि एक टैंक है जिसके अंदर टोटल 807 लीटर जो कि ये पानी है, और उसमें जो कि 196 लीटर पानी को यूज़ कर लिया गया था। अब बताना है कि टोटल अब टैंक में पानी कितना बचा है। ठीक है ना, तो जैसे कि टोटल कितना था 807, और उसमें से कितना खर्च कर लिया गया है 196, बस इनका कर दीजिए आपस में घटाओ, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो। जैसे कि मान लीजिए 7 में 6 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 0 है तो एक हासिल लीजिए, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 में से जो कि 9 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और जो कि यहाँ पे 7 रह गया तो 7 में से गया तो 6 बचा। ठीक है, तो कितना हो गया 611। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो कि आपको एक रूल का इस अप्लाई होगा जिसको बोला जाता है बोर्ड मास। क्या बोला जाता है, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। ठीक है, तो फर्स्ट जो कि आपको इतना 3 चीज़ तो आपको काम नहीं आएगा। ठीक है ना, जैसे कि ये 3 चीज़ तो आपको काम नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये 3 चीज़ तो आपको काम नहीं आएगा। ठीक है, और रह गया सिर्फ 2, क्योंकि यहाँ पे ऐड और सब्सट्रैक्ट है। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऐड, तो यहाँ पे आप पहले ऐड करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे आप पहले यहाँ पे आप ऐड करेंगे। तो ऐड करने की जो भी संख्या ऐड वाली, आपको पता ही है कि जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब कि वो ऐड है। ठीक है, ऐड है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 2048 जो कि 2048 जो कि ऐड का है, तो इस दो संख्या को ऐड कर दीजिए, और आप ऐड करने वाला जो भी संख्या आएगा ना, आप इसके आपको आप घटाव कर देना है। ठीक ना, तो बस जो भी आपका आंसर होगा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, आपको नेक्स्ट ऐसे ही देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है कि 48, ठीक है, और 37। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी ऐड वाली संख्या ना, पहले इनको ऐड कर लीजिए। जैसे कि 48 ऐड का है, 37 ऐड का है, 49 ऐड का है। ठीक है, बस आप पहले इसको ऐड कर लीजिए। देख लीजिए 8 और 7 15 हो गया, 15 और 9 कितना होता है बताइए, 15 और 9 कितना हो गया, 15 हो गया 24, 24 का कितना हो जाएगा, 24 का 4 हो जाएगा। ठीक है, हासिल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है ना, 2 और 4 6 हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 6 हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा अपना 10 और 3 13। ठीक है, कितना हो गया 134। कितना आंसर आ गया 134। इसको आप लिख लीजिए साइड में 134 को। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, 134 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या रह गया हमारा, इसको भी हमने ले लिया था और इसको भी हमने ले लिया। अब रह गया तुम्हारा -का 23,
ठीक है, अब रह गया और माइनस का 63। देखिए क्या होता है ना, माइनस माइनस एक हमारा रूल होता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक है, और माइनस सॉरी प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और प्लस प्लस होता है प्लस। ठीक है, ये रूल को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें रफ करता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस माइनस क्या है, इसको प्लस करना है। ठीक है, तीन तीन क्या हो गया 9 हो गया, नहीं सॉरी तीन तीन 6 हो जाता है। ठीक है, और 2 और 6 कितना हो गया 8 हो गया, मतलब कितना आंसर आया 86, 86 आंसर आया। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि बड़ी संख्या पे जो भी साइन होता है वो कहाँ आता है आपके आंसर के साथ जो कि लिखा आता है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 63, और क्या है साइन क्या है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लग जाएगा माइनस, मतलब कितना आ गया आपका माइनस का 86। ठीक है, कितना आ गया माइनस का 86 आपके सामने जो किया गया। तो क्या था पहले 134 था, ठीक है 134 और माइनस का 86, जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से कि आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट जो किया अब हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन। क्या है मल्टीप्लिकेशन, जो कि ये भी ज़्यादा भारी नहीं है, ये भी बहुत आसान होता है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन की बारी आ गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले लेते। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि अब किसी भी संख्या को अगर आप 0 से गुणा करते तो क्या आता है आंसर आपका 0 ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अगर आप किसी संख्या को 1 से करते हैं तो क्या आएगा, क्या आएगा वही संख्या जो कि अगर सामने जो भी संख्या जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वही संख्या जो कि आपको मिले। जैसे कि 6 से आप कर रहे हैं 6 गुणा 1 कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा 6 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर किसी संख्या को आप 0 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा 0 आएगा। ठीक है, देखिए अगर कभी भी ना अगर मान लीजिए कि आपके सामने बहुत सारे नंबर जैसे कि आप देख सकते हैं 23 है 47 है और 32 है, अगर इनके बीच में 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है आंसर तुम्हारा 0 बन जाना है। ठीक है, क्या बन जाएगा आंसर आपका 0 हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने 23 को गुणा किया 47 से, ठीक है ना, जो भी आंसर आया इसका, फिर इसको आंसर को अपने गुणा किया 32 से, लेकिन जब इसको आप बाद में गुणा करेंगे 0 से तो आंसर क्या देगा 0 देगा। तो इसीलिए आप अगर आपको ऐसा चीज़ दिखे कि अगर बहुत सारा संख्या नंबर दिया हो आपको गुणा करना हो, ठीक है, अगर बीच में 0 मिल जाए तो इसका मतलब क्या आंसर 0। आपको कैलकुलेशन भी नहीं करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी था। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, देखिए देखिए नेक्स्ट में आपको क्या करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको गुणा कर देना है। क्या करना है आपको यहाँ पे आपको गुणा करना है। ठीक है, आपको 20 और 23 को गुणा करना है। देखिए क्या करना है, पहले 0 को आप 0 से कर लीजिए गुणा, कितना आ जाएगा 1 0। ठीक है, फिर इसे कर लीजिए कितना आ जाएगा 2 दूनी 6, 6 आ गया। देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर देखिए जितना भी 0 जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे जैसे कि 20 के पास एक है 0 और 30 के पास एक है 0। ठीक है ना, तो इन दोनों में कितने हो गए 0, 1 और 2, मतलब यहाँ पे 2 0 हो गए। तो 2 0 तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है ना, 2 0 तो हो गया। अब आगे संख्या क्या बच गई 2 और 3 बच गया, 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर दे कितना आ गया 3 दूनी 6, तो कितना आंसर आ गया इसका 600। ठीक है, आपको ऐसे ही करना बहुत आसान है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है 0 0, यहाँ पे 3 0, तो कितना आ जाएगा पहले आप 3 0 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 4 तिहाई 12। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका था जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है ना, और भी जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितना है 3 0 इसके पास है 1 0 इसके पास है। पहले लिख दिए 0, कितने हो गए टोटल 4, 1 2 3 4। अब देखिए अब क्या, अब 9 को 9 से कर दे कितना हो जाएगा 81, तो यहाँ लिख दिए 81, तो कितना आ गया इतना आ गया 81,000 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है ना, ठीक है लाखों में हो गया ये। ठीक है, तो ऐसे ही आप बाकी भी कर सकते हैं। चलिए जो कि इसके बाद जो कि ये तो और इजी है, ये भी इजी है, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसको डायरेक्ट इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, इसको भी आपको डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई जो कि कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो कि ये थोड़ा सा समझाने वाला है, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको बीच में एक 5 दिख रहा हो जो कि गुणा के साथ।
ठीक है, तो क्या करना है, आप इस 5 को इससे गुणा कर दीजिए, इस 5 को आप इससे गुणा कर दीजिए, इससे 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 सबसे गुणा कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे भी जो किया, यहाँ पे 8 को 5 से गुणा कर दिया 40, यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, आप 7 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा 42, नहीं सॉरी 56 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आप 8 से कर दीजिए, फिर 6 से कर दीजिए, फिर 15 से कर दीजिए, फिर 16 से कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका यहाँ पे आप लिख दीजिए इस डब्बे में। सेम आपको इसको करना है, इसको फिर इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे और उसके बाद आपको इससे जो कि कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो कि आगे आपको सामने आगे कि स्टेटमेंट वाले समझो कि देखने को आपको मिल रहे हैं। ठीक है, लिखा है कि ईसा सेब 48,290 रुपये वो हर मंथ जो कि सेव करती है। ठीक है ना, ईसा जो कितने महीने, हर महीने इतने पैसे सेव करती है। और बताना कि हाउ मच विल हैव टू सेव, मतलब उसने बोला है कि एक महीने में उसने इतने रुपये सेव करती है, तो बताओ कि उसने 2 साल में कितने पैसे सेव किए। तो सबसे पहले जो कि आपको जानना है कि 2 साल में मंथ कितने होते हैं, मंथ कितने होते हैं, पहले मुझे ये बताइए आप। सबको पता है कि एक मंथ में कितने होते हैं, एक महीने, एक साल में कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो 2 साल में कितने हो जाएंगे, 12 12 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 24 मंथ जो कि यहाँ पे जो कि आपको देखने को मिले। ठीक है, तो उस 24 को आपको किससे गुणा कर देना है, आपको 48,000 से गुणा कर देना है कि 48 यहाँ पे देखिए क्या है, 48,290 गुणा कर देना किससे, 24। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर जो कि होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है सुरेंद्र ने बाय किए हैं 15,346 चेयर्स जो कि है। ठीक है ना, ऑडिटोरियम के लिए, और उसका जो कि एक जो कि एक चेयर की कीमत कितनी है, 398 रुपये। बताना है कि टोटल मतलब पैसा कितना उसने खर्चा किया है 15,346 चेयर खरीदने में। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक मिला है ना, एक नंबर से क्या करना है, आपको गुणा कर देना है, कितना है 398। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो कि लिखा है कि एक मिल्क सेलर ने 18 लीटर ऑफ मिल्क डेली, जो कि एक मिल्क सेलर जो कि रोज कितना 448 रुपये जो कि सेल करता है रोज। ठीक है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क विल बी सेल इट इन 4 वीक, मतलब 4 वीक में उसने कितने लीटर मतलब क्या कहते हैं मिल्क को जो कि बेचा है। आपको फर्स्ट वाला को ध्यान रखना है कि जो कि एक वीक में कितने होते हैं डेज, बोलिए 7 दिन होते हैं। ठीक है, और 4 वीक में कितना हो जाएगा, 42 दिन। ठीक है, वैसे तो मतलब 4 वीक्स देखा जाए कि तो मंथ होगा ना, ये गलत हो जाएगा, साच गलत हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हो कि एक सेलर ने जो कि है 448 रुपये रोज जो कि एक मिल्क बेचता है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क विल बी सेल इन अ 4 वीक, मतलब 4 वीक में वो कितने लीटर जो कि है दूध को बेच लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक वीक में कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो 4 वीक में कितने होंगे, तो आपको 7 से कर दीजिए गुना, कितना हो जाएगा 7 चौक 28। तो 28 दिन में वह कितना दूध को बेच पाता। आपको 28 को 427 से आपको गुणा कर देना है, कितना आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आपको जो कि नेक्स्ट ये वाला जो कि बहुत आसान है, ये सब सारे जो कि बहुत इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे जो कि है कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको भाग करना है, आपको जो कि है 725 को भाग करना है एक से, तो कितना आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप किसी संख्या को अगर आप जीरो से भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए जीरो है, आप 725 से भाग कर रहे हैं, तो आंसर क्या दे मिलेगा, आपको जीरो ही मिलेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए बाई चांस अगर जीरो नीचे हो, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, आंसर आपका इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड आंसर आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए सेम एज इट इज। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये बोल रहा है कि जीरो आया, तो क्या कर दीजिए, यहाँ पे जीरो कर दीजिए, यहाँ पे भी आ जाएगा जीरो, यहाँ पे 823 रह जाएगा। ठीक है ना, साथ में साथ किया तो एक बचेगा, यहाँ पे 725 हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेम संख्या आ जाएगी 750। ठीक है, बस यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से, वो तो आसान, ज़्यादा भारी नहीं है, ये डिवाइड सबसे ईजी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे भी सिंपल आपको वही चीज़ है, आपको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, आपको 6 से डिवाइड करना है, 11 से, 12 से और 5 से। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको यहाँ से आपको कि आपको भागफल और शेषफल के पता करना है। ठीक है ना, इससे भाग कर करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि इनका भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जो कि डिवाइडेंड मतलब
आपको 138 से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइडर क्या है आपका 11 है, तो क्वेश्चन आपका 12 आया, ये इतना आया, ठीक है ना फर्स्ट में। और यहाँ पे आपको बताना है कि आप 2100 को किस से भाग करें कि जो तुम्हारा क्वेश्चन इतना आ जाए और रिमाइंडर तुम्हारा 8 आ जाए, वो तुमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है, ठीक है, तो आप उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप वैसे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करते देखिए, तो डिवाइडेड होता है ना, आपको इससे गुणा करना होता है, ठीक है। जैसे कि आपको डिवाइडेंड को गुणा करना होता है इससे, ठीक है, गुणा करिएगा, ठीक है। रुकिए दो, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने जो कि क्वेश्चन को उतार लिया, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि ये आपका जो कि ये डिवाइडेंट है, ये डिवाइड जो कि हमें इसको पता करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका लिखा, ठीक है, 21 6 8, ठीक है। और इसको मान लेते हैं एक्स, की हमें पता करना है, ये हमारा गुणा हो जाएगा और ये 50, ये हमारा 135 और प्लस, जो कि ये आपको एक फॉर्मूला टाइप का होता है, ठीक है। तो चलिए इक्वल टू कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 21 6 8 है, इसको एक्स तो मान लिया हमने, गुणा में 135 है, ठीक है, और ये प्लस 8। इस प्लस को आपको इससे क्या कर देना है, घटाव कर देना है। तो यहाँ जो कि हमने घटाव कर दिया 168 में, तो कितना आ गया हमारा 100, कितना आ गया 2160 आ गया, ठीक है। और एक्स रह गया, और ये गुणा में, तो गुणा में इसको हमने यहाँ ऐसे रहने दिया, ठीक है। देन जैसे कि पता है कि आप गुणा को, जब गुणा को आप इक्वल टू में ले जाते हैं, क्या है, भाग में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप जब 2160 है, एक्स यहाँ रह जाएगा, और ये जो कि है ना इधर क्या हो जाएगा, भाग में जो कि हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको काटेंगे ना, कितने बार 16 बार में जो कि कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आपका आंसर कितना आ जाएगा 16, जो कि आपका एक आंसर देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 जो कि आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वाले सम को आप इस तरीके जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ मैं आपका वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो कि चैप्टर 1 जो कि आपको सामने जो कि देखने को मिलेगा कल, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। कल आपको जो कि चैप्टर 1 मिलेगा, जो कि चैप्टर क्या था, चैप्टर 0 था। अब इसका जो कि चैप्टर आपको 1 देखने को मिलेगा, ठीक है।